नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाडली बहना योजना में जिनके नाम छूट गए वे जोड़े जाएंगे, शिवराज ने किया वादा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए वादा किया कि लाडली बहना योजना में जिनके नाम छूट गए हैं उनको जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठकर केवल आनंद उठाऊं, जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। मुझे कंकाली मैया ने यह कहा है कि तेरे लिए तो तेरी जनता ही भगवान है। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को शहडोल जिले में कही। बिजली कंपनी ने शुरू किया जागरूकता कार्यक्रम, 45 लाख बिलों पर मतदान की अपील। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। इसी क्रम में अधिक से अधिक मतदान के लिए निर्वाचन कार्यालय तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ इंदौर बिजली कंपनी द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। साथ ही बिजली के बिलों पर भी मतदान अवश्य करने की अपील की जा रही है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि सभी शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी मतदान जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अपने स्तर पर मतदान जागरूकता कार्य करेंगे। कांग्रेस आज जारी करेंगे वचन पत्र, महिलाओं युवाओं की स्कीम, ओल्ड पेंशन, जातिगत जनगणना होंगे आकर्षण। मध्य प्रदेश कांग्रेस मिशन 2023 के लिए आज अपना वचन पत्र जारी करने जा रही है। इसमें वह वोटरों को साधने के लिए कई नई बड़ी घोषणाओं को शामिल कर सकती है। प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए प्रदेश कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। आज मंगलवार को पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ, अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, मध्य प्रदेश कांग्रेस वचन पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह की उपस्थिति में रविंद्र भवन में कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी करेंगे। बीटेक, एमबीए और एमसीए की रिक्त सीटों के लिए आज से शुरू होंगे पंजीयन। तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रदेश भर में कॉलेजों के लिए एक बार फिर प्रवेश प्रक्रिया जारी की जाएगी। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव ने पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश की तारीख 20 अक्टूबर तक रखी है। इसके देखते हुए डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज लेवल काउंसिलिंग करवाने जा रहा है। इसके अंतर्गत आज से पंजीयन शुरू होंगे। मध्य प्रदेश पढ़ो पढ़ाओ योजना शुरू करने का वादा, छात्रों को हर महीने 500 से 1500 रुपए की छात्रवृत्ति। मध्य प्रदेश में जन आक्रोश रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा राज्य के स्कूली बच्चों के लिए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई, जिसका नाम मध्य प्रदेश पढ़ो पढ़ाओ योजना है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कांग्रेस सरकार की ओर से पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत विद्यार्थियों को 500 से लेकर 1500 रुपए तक की छात्रवृत्ति हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के सभी चेक पोस्ट 24 घंटे मुस्तैदी, बड़े लेन देन पर नजर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अवैध धन, हथियार और ड्रग्स जैसे अनुचित साधनों का उपयोग रोकने के लिए पुलिस ने प्रदेश भर में कड़े प्रबंधन किए हैं। दूसरे राज्यों में लगी प्रदेश की सीमाओं पर 225 चेक पोस्ट बनाए हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। पुलिस ने आयकर, आबकारी, बैंकों और वाणिज्यिक कर विभाग को भी यही कहा है कि सामान्य से हटकर कोई लेन देन या प्रक्रिया होती है तो तुरंत सूचित किया जाए। दिग्विजय सिंह के इस्तीफे वाले फर्जी पत्र को लेकर दर्ज हुई एफआईआर। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने दिग्विजय सिंह के इस्तीफे के फर्जी पत्र मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर का आवेदन दिया। इस मामले को लेकर के मिश्रा और हितेश वाजपेयी अब आमने सामने आ गए हैं। वाजपेयी ने पुलिस अधिकारी को धमकाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। इंदौर में प्रतिदिन सामने आ रहे हैं डेंगू के 10 नए केस, अब तक 312 मरीज मिले। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन करीब 10 नए केस आ रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। विभाग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का भी कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। 10 वर्ष पहले 2013 में डेंगू का एक भी मरीज नहीं था, लेकिन इस वर्ष अभी तक 312 मरीज मिल चुके हैं। बात करें इससे बचाव की व्यवस्था की तो 40 लाख जनसंख्या को डेंगू से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ 65 कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, छाएंगे बादल, 29 जिलों में बारिश बिजली के आसार। दक्षिण पश्चिम मानसून के जाने और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 48 घंटों में ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभाग, सागर और रीवा संभाग के जिलों में बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान बादल गरजने और बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं 18 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही तापमान में गिरावट आएगी और 20 अक्टूबर के बाद प्रदेश में ठंड का असर देखने को मिलेगा। 3 बूथ बढ़ेंगे, 1662 होंगी संख्या, 2 विधानसभाओं में बदलेंगे 6 बूथ।
जिन मतदान केंद्रों पर 1550 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां अब सहायक मतदान केंद्र बनेंगे। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर और डबरा विधानसभा में एक एक सहायक मतदान केंद्र बनेगा। इस तरह ग्वालियर में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1659 से बढ़कर 1662 हो जाएगी। रविवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव रखे गए और अब निर्वाचन आयोग को स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव भेजे गए। सीएम शिवराज पहुंचे मां कंकाली और भाटिया मंदिर, मांगा जीत का आशीर्वाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर शहडोल जिले की जयसिंह नगर और जैतपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। सीएम शिवराज ने जयसिंह नगर विधानसभा अंतर्गत अंतरा गांव में महाकंकाली देवी का दर्शन किया और जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके साथ सीएम का उड़न खटोला जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के भाटिया में उतरा। यहाँ सीएम शिवराज ने मां सिंह वाहिनी देवी का दर्शन किया और पूजन अर्चना की। दोनों ही स्थानों पर सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर मारे, आरपीएफ ने 2 को किया गिरफ्तार। इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर 8 दिन पूर्व चिंतामन रेलवे स्टेशन के समीप 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पथराव किया गया। इससे 2 कोच के कांच में दरार आ गई। पथराव के कारण कोच में सवार यात्री डर गए। इस घटना के बाद आरपीएफ ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। बता दें कि इंदौर से भोपाल तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को कुछ दिन पूर्व ही इंदौर से नागपुर तक विस्तारित किया गया था। नवरात्र शुरू होते ही मुस्कुरा उठे इंदौर शहर के बाजार। शारदीय नवरात्र के आरंभ होते ही बाजार में भी रंगत छाने लगी है। एक और शहर जहां शक्ति की भक्ति में तल्लीन है, वहीं दूसरी ओर खरीदारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दीपोत्सव में बेशक अभी वक्त है, लेकिन शहर अभी से सजना शुरू हो गया है और बाजार में रौनक नजर आने लगी है। नवरात्र के आरंभ होते ही मंगल बेला का आगमन हो चुका है और शुभ मुहूर्त के चलते खरीदारों ने बाजार की ओर रुख करना भी शुरू कर दिया है। इंदौर शहर के शोरूमों में भी इस दिन खास रंगत छाई रही। इंदौर विधानसभा 4 से राजा मांधवानी को टिकट देने पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांधवानी का विरोध तेज हो गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने गांधी भवन पहुंचकर प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को घोषित की गई पहली सूची घोषित की थी। इसमें इंदौर के 6 चयन प्रत्याशियों में इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से राजा मांधवानी का नाम शामिल है। बिना स्वीकृत अवकाश के लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने की तैयारी। बिना स्वीकृत अवकाश के लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की तैयारी विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग डॉक्टर संतोष शुक्ला ने जहां लापरवाही पर एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है, वहीं 9 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्र के बीओ से प्रतिवेदन मांगा गया। इंदौर में 22,000 रुपए की 7 पेटी देशी मदिरा जब्त। विधानसभा चुनाव से पहले आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अलग अलग वृत्त द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने कुलकर्णी का भट्टा से 22,000 मूल्य की 7 पेटी देशी शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एलिया राजा टी के निर्देश पर अवैध शराब तस्करों, नियम विरुद्ध शराब विक्रय और संग्रह करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर काम खत्म माना, 6 चयन परीक्षाओं के लिए सिलेबस का इंतजार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कानूनी अड़चनों, मनमानी नियमों के कारण चर्चा में तो रहता ही है, अब उस पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। आयोग 5 वर्षों से राज्य सेवा परीक्षाओं को तो अंजाम पर नहीं पहुंचा सका। इस खामी के बावजूद अन्य परीक्षाओं के सिर्फ कैलेंडर जारी कर इतरशी कर रहा है। अभ्यर्थियों की शिकायत है कि ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिनकी घोषणा तो पीएससी ने कर दी, लेकिन आज तक सिलेबस नहीं जारी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का आईएनडीए के साथ होगा गठबंधन, कमलनाथ ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 144 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है। इसके साथ ही अब पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ किया है कि इंडिया ब्लॉक का अलायंस केंद्र स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए है, मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। कमलनाथ ने पूछा कि क्या इंडिया में शामिल आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस एमपी में कोई चुनावी गठबंधन कर रही है। युवाओं के लिए खुशखबरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करने जा रहे हैं इतने पदों पर भर्ती। एयरपोर्ट पर नौकरी का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ai.aero पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सिंधी वोटर्स बनेंगे कांग्रेस के लिए संजीवनी। इंदौर 4 सीटों पर टूट जाएगा बीजेपी का तिलिस्म।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर में 9 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, जिसमें इंदौर 4 विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस ने सिंधी कार्ड खेला है। कांग्रेस ने इस बार सिंधी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर 80 के दशक का इतिहास दोहराना चाहती है। उस दौरान नंदलाल माता ने इस सीट पर जीतकर कांग्रेस के नाम किया था। इस बार भी इंदौर 4 नंबर विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने राजा मंदवानी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। नवरात्रि में बीजेपी का 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन, कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे संपदा कार्ड। नवरात्रि में बीजेपी 18-19 अक्टूबर को 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस महोत्सव में मध्य प्रदेश में प्रत्येक बूथ विजय के संकल्प की प्रतिज्ञा ली जाएगी। यहां केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित सभी बड़े नेता और बीजेपी बूथों के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के बूथ विजय में संकल्प को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और कार्यकर्ताओं को संपदा कार्ड भी दिया जाएगा। कमलनाथ ने किया सरकार बनाने का दावा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस की पहली सूची को लेकर कहा है कि ये प्रत्याशियों की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य निर्माताओं की सूची है। उन्होंने कहा ये लिस्ट बीजेपी के इस मायने में अलग है कि ये लोकतांत्रिक है, जिसमें अंतिम पायदान तक के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। इसी के साथ एक बार फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया। रविवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 144 नाम शामिल हैं। अजय सिंह का आरोप, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को गरीबों का प्रदेश बना दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने मध्य प्रदेश को गरीबों का प्रदेश बना दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज ने सच नहीं बोलने की कसम खाई है। इसी के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी गरीबों को लेकर झूठे आंकड़े परोस दिए। वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अंधेरे में रख सकते हैं, लेकिन उन्हें जनता को तो जवाब देना ही पड़ेगा। कांग्रेस 86 प्रत्याशियों के चयन के लिए आज मंगलवार को करेगी मंथन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शेष 86 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 18 अक्टूबर बुधवार को दिल्ली में होगी। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता 21 विधायकों के साथ ही लगातार हारने वाली 40 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को पहले अंतिम रूप देंगे। पार्टी की एक सूची बुधवार या गुरुवार को आ सकती है। छिंदवाड़ा की इन 2 सीटों पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 144 पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कई जगहों पर इसको लेकर विरोध भी करना शुरू कर दिया गया है। वहीं सांसद नकुलनाथ के छिंदवाड़ा जिले से 2 अनाधिकृत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। नकुलनाथ के प्रत्याशियों के ऐलान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।